अक्सर बीजेपी कहती है कि वो राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती है, लेकिन देखिए राहुल गांधी के एक बयान का कमाल। एक बयान राहुल गांधी ने जो उड़ीसा बॉर्डर पर दिया, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर राहुल गांधी मौजूद थे और वहां पर मैं भी मौजूद था। और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया और इस बयान का बचाव बीजेपी नहीं कर सकती थी, लिहाजा शुरुआत में बीजेपी की तरफ से अमित मालविया जैसे नेताओं को या बीजेपी की तरफ से जो पक्ष रखते हैं उनको रखा गया, बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं उनको रखा गया। लेकिन लगता है कि अमित मालविया से भी बात नहीं बनी और अब अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ा है। अब इसको इस तरह से समझिए कि राहुल गांधी के बयान का मतलब क्या होता है और राहुल गांधी के बयान का कहां तक प्रहार होता है, कहां तक उसका असर होता है कि शुरुआत में अमित मालविया से काम चलाने की कोशिश हुई, लेकिन अमित मालविया कामयाब नहीं रहे और इसलिए जो है वो उतारा गया अमित शाह जी को। अब अमित शाह जी सामने आए और अमित शाह सामने आकर के क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उस इंटरव्यू में जब अमित शाह से पूछा गया तो अमित शाह ने क्या कहा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आखिरकार यह हंगामा कैसे खड़ा हुआ, पहले जरा थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। हुआ क्या था, दरअसल राहुल गांधी ने उड़ीसा कंप्लीट करके जब यात्रा छत्तीसगढ़ के अंदर एंट्री करने वाली थी, राहुल गांधी ने एक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है, बीजेपी ने उनको बाद में ओबीसी बनाया। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। ये ट्वीट भी जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद में ये जो बयान है ये आगे मैं आपको सुनाऊंगा। राहुल गांधी कहते हैं, सच सुनो, नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया। वह कभी पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ में न्याय नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जाति जनगणना जातिगत गिनती नहीं करने वाले हैं, जातिगत गिनती कांग्रेस ही करके दिखाएगी। ये राहुल गांधी का बयान है और राहुल गांधी के इस बयान के बाद कोहराम मच गया। राहुल गांधी के इस बयान के बाद कोहराम मच गया और राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के बीजेपी के नेता सामने आने लगे कि नरेंद्र मोदी का अपमान कर दिया है, ओबीसी का अपमान कर दिया है। और राहुल गांधी ने अपने मोबाइल फोन में खुद पढ़ते हुए, चूंकि मैं वहां पर मौजूद था इसलिए मुझे वहां पर ये जो बयान है ये खुद मैंने रिकॉर्ड भी वहां पर किया। तो राहुल गांधी अपने मोबाइल के अंदर वो उनकी जाति पढ़ करके बताते हैं कि मोद घाची इनकी जो है वो जात है, ये ओबीसी नहीं थी जब नरेंद्र मोदी पैदा हुए, यानी नरेंद्र मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है और बीजेपी ने उनको ओबीसी बनाया। अब इसमें हल्का सा एक ट्विस्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्विस्ट है, लेकिन बीजेपी इसका डिफेंड करते करते जो है वो अपने आप को एक्सपोज कर रही है। अब अमित शाह जी का बयान आया है इसके ऊपर और अमित शाह जी क्या कह रहे हैं मैं जरा वो आपको सुना देता हूं पहले। और अमित शाह ने खुद से जो है वो ट्विटर के ऊपर इस बात को शेयर किया है और अमित शाह का जो बयान है वो आप देखिए। अमित शाह जो है मोदी की जाति के ऊपर राहुल गांधी का झूठा बयान शर्मनाक है, ये कह रहे हैं अमित शाह, लेकिन खुद कबूल करना पड़ा है कि हाँ सच्चाई ये है कि जब नरेंद्र मोदी पैदा हुए तब वो ओबीसी में नहीं थे। अब क्या कहा है अमित शाह जी ने, क्या लिखा है, मोदी जी की जाति पर राहुल गांधी का झूठा बयान शर्मनाक भी है, निंदनीय भी है। यह देश के सभी ओबीसी का अपमान है। अमित शाह जी इस बात को कह रहे हैं। देखिए अपने बयान में, अपनी बात में वो ये नहीं लिख पाए कि हाँ मोदी जी जन्मजात ओबीसी हैं, मोदी जी पैदा ही ओबीसी हुए थे। इस बात को अमित शाह नहीं लिख पाए, नहीं कह पाए। और ये बयान उन्होंने टाइम्स नाउ के जो है वो चैनल पर, टाइम्स नाउ नव भारत पर उन्होंने बयान दिया है। चूंकि ये कॉपीराइट का मामला हो जाएगा, मैं आपको बयान सुना नहीं सकता हूं, लेकिन वो बयान जो मैंने खुद सुना है अमित शाह जी का, इस बयान के अंदर अमित शाह क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। अमित शाह से पूछा गया कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि
नरेंद्र मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है, उन्हें भाजपा ने ओबीसी बनाया। अब इस बात में हल्का से टेक्निकल चीज है, पहले मैं अमित शाह जी का जुबानी बता देता हूं आपको कि अमित शाह ने क्या कहा है। तो अमित शाह जो है इसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी बनाने के लिए 1999 के अंदर 1999 में जो भारत सरकार के पास में सिफारिश भेजी गई थी, वो सिफारिश भारत सरकार ने उस वक्त में मानी और उसके बाद में गुजरात की सरकार ने उनको ओबीसी बनाया। ये अमित शाह जी की तरफ से कहा गया। अमित शाह जी कह रहे हैं कि पहले जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त में सिफारिश भेजी गई केंद्र सरकार के पास में, और केंद्र की सरकार ने 1999 के अंदर ओबीसी के अंदर नरेंद्र मोदी की जाति को शामिल किया। यह बात उन्होंने कही। इसमें एक बात वो कह रहे हैं जो टेक्निकल रूप से बिल्कुल सही बात है। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उस वक्त में कुछ नहीं थे जिस वक्त में ये पूरा किस्सा हुआ, जिस वक्त में राहुल गांधी, जिस वक्त में नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी वर्ग के अंदर डाला गया, उस वक्त में नरेंद्र मोदी जो है वो कोई बड़े पद पर नहीं थे। ये बात सही है कि बड़े पद पर नहीं थे, लेकिन कुछ नहीं है ये कहना सही नहीं होगा। नरेंद्र मोदी तब भी आरएसएस के प्रचारक थे, घूमते थे। 92 के समय में ही जब राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली जाती थी तो बीजेपी खुद क्लेम करती इस बात को कि नरेंद्र मोदी उस वक्त में अडवाणी के साथ में रथ यात्रा में मौजूद थे। तो यहां पर नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते वक्त अमित शाह ने बात बिल्कुल साफ कर दी। अमित शाह ने कह दिया, और ये आप देख लीजिए, एक मिंट का एक आर्टिकल भी जो है वो शेयर किया है, और राहुल ने भी शेयर किया इस बात को। और इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है, इस खबर में लिखा है कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के कास्ट वाले इश्यू को लेकर के, नरेंद्र मोदी के जाति वाले इश्यू को लेकर के राहुल गांधी के झूठ को नकार दिया है, और उन्होंने सच्चाई बताई है कि यूनियन मिनिस्टर थे प्रहलाद जोशी, या अभी माफ कीजिए, अभी जो यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उन्होंने एक गैजेट नोटिफिकेशन शेयर किया है और कहा है कि मोदी जी की ओबीसी स्टेटस को रिकॉग्नाइज किया गया था अक्टूबर 27, 1999 में। मतलब कि अभी जो प्रहलाद जोशी हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस वक्त में सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो दिखाया है, राजपत्र दिखाया है कि देखिए फला तारीख को 27 अक्टूबर 1999 को नरेंद्र मोदी जी की जाति को ओबीसी के अंदर रखा गया। इस बात को जो है वो बीजेपी कह रही है। अब इसके बाद में देखिए जरा कि अमित शाह जी ने तो ये कहा, और ये बीजेपी की तरफ से आर्टिकल भी शेयर किया गया, लेकिन अमित मालविया का ट्वीट जरा आप देखिए। मतलब कि ये कहानी कहां से शुरू हुई और कहां तक ये कहानी पहुंची, और क्या कैसे जो है वो बीजेपी इस पूरे किस्से में फंस गई। अमित मालविया जो कि बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, अमित मालविया की तरफ से कहा गया कि नरेंद्र मोदी की जो जाति है वो बीजेपी ने ओबीसी उनको बनाया। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट पहले उन्होंने 2-3 लाइनों के अंदर लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो जाति है वो ओबीसी बनी जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए। ये हालांकि वैसे फर्जी बात है, ये बात उन्होंने नहीं कही थी। राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा की सरकार ने, ये उन्होंने नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी ने खुद ही, लेकिन खैर इन्होंने लिखा है। और इसके बाद में वो कह रहे हैं, आर्टिकल ये भारत का राजपत्र शेयर करते हुए, गैजेट नोटिफिकेशन शेयर करते हुए कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले ही 2 साल पहले ही अक्टूबर 27, 1999 को उनकी जाति को ओबीसी के अंदर शामिल कर लिया गया था। अब जरा देखिए ये गैजेट नोटिफिकेशन जो उनकी तरफ से शेयर किया गया है, जो गैजेट नोटिफिकेशन उनकी तरफ से शेयर किया गया है उसको आप देख लीजिए। अब इस गैजेट नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो ये जाति है, जो नरेंद्र मोदी की जो जाति है,
उसको ओबीसी के अंदर लिया गया है और इस पर तारीख लिखी हुई है 27 अक्टूबर 1999। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए नरेंद्र मोदी जी के गांव गया था और वहां पर नरेंद्र मोदी जी के साथ में पढ़ने वाले कुछ लोगों से मैंने बात की थी और वो तथाकथित तालाब भी मैंने देखा है और वो आप लोगों को दिखाया मैंने, जिसमें कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने मगरमच्छ पकड़े। हालांकि मैंने देखा तो बहुत कुछ है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जिनका जिक्र ना ही किया जाए तो शायद ज्यादा अच्छा है, या कई चीजें ऐसी होती है जो ना बताई जाए लेकिन लोग समझ जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का जो गांव है या जो रेलवे स्टेशन है या जिस चाय बेचने की बात होती है वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। जिस रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की बात जो कही जाती है वहां पर अब एक आर्टिफिशियल आप कह सकते हैं कि चाय की दुकान भी है और बड़ा है, उसको सांचे के अंदर ढाल करके बनाया गया है। लेकिन मोदी जी के जो गांव वाले थे उन्होंने ऑन द कैमरा मेरे से कहा है इस बात को कि नरेंद्र मोदी जी ने चाय वाय नहीं बेची थी, चाचा की दुकान बताई जाती है। खैर, अब किसने चाय बेची किसने नहीं बेची आज का विषय वो नहीं है, लेकिन उनके गांव में जब आप जाएंगे, मैं जब गया इस बार उनके गांव में और मैं चाह रहा था कि जशोदा बहन जी को मैं देखूं थोड़ा सा और जो वो वोट डालने के लिए आए तो मैं दो बात उनसे कर लूं, लेकिन हुआ ये कि जशोदा बहन जी नहीं आई और मैंने देखा कि उनको कहीं नहीं दिखी वो। अब ओबीसी की बात हो रही है, बात पता नहीं कहां चली जाती है, लेकिन ये बातें सारी नरेंद्र मोदी के जाति, नरेंद्र मोदी के जन्म, नरेंद्र मोदी के गांव, नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए कुछ चीजें आप समझ सकते हैं कि कैसे किन चीजों को दिखाया जाता है और किन चीजों को पीछे कर लिया जाता है, छुपा दिया जाता है। अब जशोदा बहन को आप नहीं देखते हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें ये भी निकल करके आ जाएंगी, आप ये बीजेपी के लोग शेयर कर रहे हैं इस बात को, लेकिन कोई ये शेयर नहीं करेगा कि कब कब नरेंद्र मोदी जी ने जो मैरिड अनमैरिड जो शादीशुदा का जो कॉलम होता है उसको कब कब खाली छोड़ दिया और कब उसमें जो है वो मैरिड लिखा, कब उसमें टिक किया, तो वो बातें भी आएंगी। तो अब बीजेपी क्लेम कर रही कि नहीं साहब, नरेंद्र मोदी के जाति जन्म से, ये माफ कीजिए, मुख्यमंत्री बनने से 2 साल पहले ही उनकी जाति को ओबीसी में लाया गया था। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जन्मजात ओबीसी नहीं है, यानी राहुल गांधी की गुगली के अंदर राहुल की बात में भी आधा सच है, आधा नहीं है, ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन राहुल की गुगली के अंदर बीजेपी फंस गई। अब राहुल की गुगली में बीजेपी कैसे फंस गई, इस बात को जरा ऐसे समझिए कि राहुल अगर गुगली नहीं फेंकते, अगर केवल और केवल पूरी की पूरी बात सच कह करके छोड़ देते तो शायद बीजेपी काउंटर करने के लिए नहीं आती। लेकिन राहुल ने गुगली फेंक दी और अमित मालविया से लेकर के अमित शाह तक काउंटर करने के लिए आ गए और बीजेपी फंस गई। बीजेपी फंस गई और अब बीजेपी कह रही है कि नहीं साहब, नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही उनकी जाति ओबीसी के अंदर आ गई थी। यानी ये बात तो सिद्ध हो गई, ये बात तो भाजपा के नेता भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। लेकिन क्या कहा जाता है, अब मैं चाहता हूं जरा आप राहुल गांधी के जुबानी वो छोटा सा हिस्सा सुनिए जो उन्होंने 2 दिन पहले उड़ीसा के अंदर जब वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले थे, उस वक्त में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर जो कहा, सुनिए जरा। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी
टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे, उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। मोदी, अब राहुल गांधी ने जो बात कही, बीजेपी यहीं पर फंस गई। आधी बात कह करके राहुल ने पूरी बात उनसे निकलवा ली। आधी बात यह कही कि नरेंद्र मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है, भाजपा सरकार ने उनको ओबीसी बनाया। अब कांग्रेस कह रही कि नहीं साहब, बीजेपी कह रही कि नहीं साहब कांग्रेस ने बनवाया है। इसी को कहते हैं कि तुम मेरा उधार रख लो और तुमसे मांगने के लिए, उधार मांगने के लिए ही तुमसे मुलाकात हो जाएगी। मतलब कि राहुल ने जो बात कह दी, अब आप बीजेपी के नेता उस बात पर आकर के बयान दे रहे हैं, बीजेपी के नेता उस बात पर आकर के अपना पक्ष रख रहे हैं और अपने आप को ही जो है गलत साबित कर रहे हैं। अमित मालविया से लेकर के अमित शाह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी के अंदर डाला था। तो यानी ये तो वो मान गए ना कि नरेंद्र मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी ऐसा ही कुछ दावा करते रहते हैं। अब राहुल का जरा एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। राहुल कह रहे हैं दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं नरेंद्र मोदी, और ये ओबीसी क्यों नहीं है, इसकी क्रोनोलॉजी राहुल गांधी ने बताई है। राहुल ने कहा है कि दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, ये क्रोनोलॉजी राहुल ने बताई कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं है। दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख का सूट पहनने वाले, 1.5 लाख की कलम से लिखने वाले, मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास। ये वंचितों के साथ में न्याय कभी नहीं कर सकते हैं। कागजी और चुनावी ओबीसी अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम कराएंगे। और उसके साथ साथ में राहुल ने वहां पर कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। इस बात को मैं ऐसे भी सिद्ध कर सकता हूं कि नरेंद्र मोदी वो केवल और केवल हाथ मिलाने का काम करते हैं तो अडानी से हाथ मिलाने का काम करते हैं। वो कभी मजदूर से हाथ नहीं मिलाते, कभी किसान से हाथ नहीं मिलाते हैं, कभी उनको गले नहीं लगाते हैं। अडानी को गले लगाते, अडानी से हाथ मिलाते हैं। और इसके बाद में राहुल गांधी ने खुद एक वीडियो शेयर किया, और वो वीडियो राहुल गांधी का ये बताता है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी जो है वो बताते हैं। और राहुल गांधी उसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जन्मजात नहीं है। और ये उन्होंने छत्तीसगढ़ में आकर के बात बोली, जहां पर यात्रा जो है वो खत्म हुई थी। एक बार जरा आप राहुल गांधी का शेयर किया हुआ ये वीडियो भी सुनिए। मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। जहाँ भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? मैं हैरान हूँ
उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। तो राहुल के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी जो ऐसे करके अपने आप को ओबीसी बता रहे हैं वो जन्मजात तो नहीं है। ये जो पूरा किस्सा है 2 दिन में जो निकला और वो यहां तक पहुंचा, तो पूरी बात ये साफ हो गई कि नरेंद्र मोदी जन्मजात नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उस पिच को पकड़ लिया जिस पिच पर नरेंद्र मोदी खेलते हुए अपने आप को ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी और ओबीसी प्रधानमंत्री कहने पर तुले हुए थे। यह बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी एक ओबीसी जाति के अंदर हैं या ओबीसी ब्लॉक में है या उनकी जाति ओबीसी ब्लॉक में है, कैसे भी आप कहिए, लेकिन ये सही है। हाँ, ये भी सही है कि जब उनका जन्म हुआ था तब उनकी कास्ट वो ओबीसी ब्लॉक में नहीं आती थी, ओबीसी वर्ग में नहीं आती थी। ये बात भी सही है, लेकिन बीजेपी के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और राहुल ने इसी चीज को छेड़ने का काम किया। राहुल ने यही इसी चीज पर वार किया और इस पर बीजेपी अब जवाब नहीं दे पा रही। उल्टा जितना वो जवाब दे रही है उतना अपने आप को एक्सपोज कर रही है और शायद राहुल यही करवाना चाह रहे थे। तो अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो बोला है, क्या बीजेपी उससे एक्सपोज हो गई है और बीजेपी अब नरेंद्र मोदी को ओबीसी बताने से हिचकेगी, या नरेंद्र मोदी अब इसके बाद में नेक्स्ट लेवल पर जाकर के, इससे अगले लेवल पर जाकर के अपने आप को एक बार और बड़े तरीके से ओबीसी घोषित करने की या ओबीसी बताने का काम करेंगे। उसके साथ में एक और जो है वो ट्वीट देख लीजिए। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के हमला बोल रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचारियों का अमृत काल चल रहा है। 777 करोड़ खर्च करके बनाई गई प्रगति मैदान टनल सिर्फ 1 साल में ही उपयोग के लायक नहीं रही। प्रधानमंत्री विकास की हर परियोजनाओं पर प्लानिंग की जगह मॉडलिंग कर रहे हैं और ईडी, सीबीआई, आईटी भ्रष्टाचार से नहीं लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। तो खैर, ये अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का वार पलटवार का दौर है और ये चुनाव में ये और चीजें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन सवाल यही है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है और कौन किसको कहां पर कितना लपेट पाता है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी के जो ओबीसी 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 बोलने वाली बात है उस पर राहुल गांधी ने क्या वाकई उनको एक्सपोज कर दिया है? और ये बात जो निकल करके सामने आ गई अभी तक, और ये बात ऐसा नहीं कि अभी ये केवल आई है, लेकिन चूंकि एक बड़ा नेता कुछ बात कहता है तो उसके बाद में बात पब्लिक डोमेन के अंदर आ जाती है और पब्लिक डोमेन के अंदर ये बात सिद्ध हो गई है, ये बात आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। अब सोचिए, अगर राहुल ने नेक्स्ट लेवल पर जाकर के, इससे अगले लेवल पर जाकर के अगर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर अगर कुछ कह दिया, जिस तरह से जशोदाबेन का जिक्र होता है, तो सोचिए बीजेपी के नेता कैसे डिफेंड करेंगे। हालांकि राहुल कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। खैर, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कई बार कहा भी जाता है और कई बार कहकर भी ना कहा जाए, वो भी एक कला होती है। तो देखना यह है कि आने वाले समय में कैसे जो है वो राजनीति आगे बढ़ती है और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जुबानी जंग, इसमें कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत